हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत सारे वीडियो, हजारों वीडियो देख लिए होंगे कि नीला पहन के जाना है, रेड पहन के जाना है, हाथ में ये नहीं लगाना है, पैर में जूते नहीं पहनने हैं। तमाम चीजें आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होगे या फिर खुद मन में डाउट आ रहा होगा मुझे क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। क्या मैं जो हमारी फीमेल या फिर जो भी गर्ल्स यहाँ पे एस्पिरेंट्स होंगी, वो क्या मैं ईयर रिंग नोज रिंग पहन के जा सकती हूँ, या फिर क्या मैं हाई हील पहन जा सकती हूँ, मेरी हाइट छोटी थोड़ा लंबा दिखना चाहिए, है ना। वो भी मन में सवाल होते हैं। तो सभी चीजों को लेके आज एक वीडियो हम लेकर आए हैं। सीवीटी यूजी 2025 के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हमने पूरी फॉर्मेटिंग करके आपके सामने रख दिया है। वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। उसके पहले अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, इसमें सिर्फ बात होती है बच्चों के सिलेक्शन की, सिर्फ बात होती है आपके हित की। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपके बारे में सोचता है। यहाँ सारी चीजें आपकी बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी इंग्लिश होती हैं। कहीं से किसी बच्चे के साथ कोई भी यहाँ पे आपको ये नहीं होगा यूपी बोर्ड का अलग आपको कोर्स मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड का अलग मिलेगा, नहीं। एक ही टीचर होता है हमारा। टीचर इसीलिए माने जाते हैं टीचर हमारे बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। तो आपको हर चीजें यहाँ एक समानता के रूप में आपको मिलेंगी, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत वीडियो नहीं मिलेगी आपको। ऐसा आप चैनल पे अभी जाओगे सीयूटी के आपको मुश्किल से 5-6 वीडियो आपको मिली होगी। बच्चों को डाउट है सर एडमिट कार्ड कब आएगा, मैंने बता दिया सर एडमिट कार्ड और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिटी जो आपकी स्लीप है वो कब आएगी, मैंने एक वीडियो में बता दिया। उसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आई कि सर हमारा शेड्यूल आ गया, टाइम टेबल आ गया, नहीं। क्योंकि हम लोग भी खुद ऐसे बिजी रहते हैं, स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना, उनको कंटेंट प्रोवाइड करना, उनको पढ़ाना, उनकी समस्या को समझना, है ना। अब हम ये टॉपिक जो सब्सक्राइबर्स के लिए हम लगे उस पर टॉपिक बनाने, शेड्यूल आ गया, टाइम टेबल आ गया, एग्जाम इस दिन नहीं होगा, ये गलती करो वो गलती करो, तो फिर वो मजा नहीं आता ना। फिर जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी पहचान है, वो बुरा मान जाती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी या फिर कोई बच्चों की मेन समस्या होगी, तभी यहाँ से कोई वीडियो रिलीज होती है। जब वीडियो रिलीज होती है जरूर देखा करो, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, चलो देखिए पूरा एनटीए ने जो अपना यहाँ पे क्या किया है, पूरा जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शंस को मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ लगा दिया है, जिसमें हम पूरा बात कर रहे होंगे कि क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। एक चीज बता दें, जो ये पीडीएफ होगी, जो हमने ये पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो होगा सर, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से क्या कर सकते हो आप इसको देख सकते हो। समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको फॉलो कर लेना। और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में सिलेबस के सेक्शन में भी मैं इसको अटैच कर दूंगा पीडीएफ, जहां से आप आराम से देख पाओगे। परेशानी खत्म, ठीक है। एक बार मैं बता दूं, उसके बाद जाके खुद देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें। ठीक, देखो सबसे पहले सर समझ लेना कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रेस आपको नहीं मिलेगा कि आपको नीला टी शर्ट पहनना है, ब्लू जीन्स पहनना है, सब यहाँ नहीं होता है। स्कूल नहीं है, ठीक है। अब जो स्कूल में पढ़ के आए और ड्रेस को फॉलो करके आए, वो सब नहीं होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला जो आपका पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों को अत्यधिक संवेदनशील मेटल यहाँ पे डिटेक्टर्स की सहायता से पूरी तरह से अनिवार्य रूप से तलाशी ली जाएगी। अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि क्या बोला गया है कि जो मेटल आपका मेटल डिटेक्टर है, यहां से आपको चेक किया जाएगा सर ऊपर से नीचे तक है। उसके बाद कोई भी अगर आपका मेटल चीजें रहेंगी तो वहां पे वो साउंड करता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपकी तलाशी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोई भी मेटल की चीज हमारे बॉडी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेटल की चीज हम पहन के नहीं जाएंगे, पहले ये क्लियर कर लेना। ठीक, देखो कोई भी पाठ्यक्रम सामग्री, यानी कि आप देख लो कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, या फिर आप प्लास्टिक यहाँ पे पाउच, या फिर कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, रबड़ कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, कुछ भी आपको नहीं लेकर जाना है, पहला पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करेंगे ऐसा तो तुम लोग सोचे नहीं थे कि मुझे पैड लेकर जाना है, मैं उस पर रख के लिखूंगी जैसे आज तक बोर्ड अपने ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में लिखे थे, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है, समझ में आई। सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला तो पैड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ये बिल्कुल मत लेके जाना, रबड़ भी मत लेके जाना भाई, मैं उसको क्या बोलूंगी, उसको इरेज करूंगी, ठीक है। चलो, किसी प्रकार के संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, यहाँ पे पेजर, यहाँ पे उसके बाद आपको हेल्थ बैंड आदि नहीं लेकर जाना है। ये तो पहले पता होगा आप लोग को, ये तो बिल्कुल किसी भी एग्जाम में नहीं अलाउ होता, आपके ईयरली या फिर एग्जाम में भी ये सब चीजें अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर एक चीज और इन्होंने बोला है कि अन्य वस्तुएं जैसे बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, बेल्ट, कप आदि। अब बोलोगे सर यहाँ बटुआ आपने लिख दिया, मान लीजिए मेरा सेंटर मेरे शहर से बाहर जा रहा है तो मैं पैसा कैसे लेकर जाऊंगा। तो एक पॉइंट यहाँ और होता है, चिल्लर लेकर नहीं जाना होता है,
हम लोग भी एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे चिल्लर अलाउ नहीं होते, क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। तो आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे केवल जो नोट होती है ना, जो नोट या 10 रुपए की, 20 रुपए की, या फिर जो भी आपकी नोट 500, 1000 जो भी नोट्स आप लेते हो, उस नोट को केवल लेकर जा सकते हो। है उसको ऐसे ही रख लेना, बिना बटुए के पॉकेट में रख लेना इमरजेंसी के लिए। जो चिल्लर होता है उसको बाहर रख देना, किसी को दे देना जो साथ में होगा, या फिर चिल्लर का कुछ खा पी के जाना, ठीक है, उसको ध्यान रखना। ठीक, चलो। और खा पी का मतलब ये नहीं कि कुरकुरे, चिप्स और क्या बोलते हैं कैंडी हम लेकर बैठेंगे कि मुझे टाइम पास करना, खाते रहूंगा, वो भी चीजें अलाउ नहीं होंगी आपके लिए, बाहर रख दिया जाएगा, उसको कबूतर खाएंगे, समझ रहे हो। चलो, कोई भी कलाई, घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा आदि नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई भी आभूषण, धातु से बनी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे गर्ल्स होंगी या फिर बहुत सारे बॉयज भी होते हैं जिनको शौक होता है ईयरिंग पहनने का, समझ, दबंग बनने का, तो उन लोगों को भी बता दें, वो सब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ये चीजें इग्नोर कर देना, बाहर रख देना, या फिर घर से जाना, इसको निकाल के जाना, ठीक है। चलो, फालतू का वहां परेशान होगे, कोई साथ में नहीं होगा तो और प्रॉब्लम होगी। कोई भी खाद्य सामग्री, मैंने बोला ना, खुली या पैक, पानी की बोतलें आदि कुछ भी नहीं लेकर जाना है आपको, ध्यान रखना है चीज, क्योंकि देखो यहाँ क्लियर मेंशन है सर कि खुली या पैक, कोई भी पैकेट नहीं लेकर जाना है। अभी मैं इस पे बात ही कर रहा था कि पूरे पैकेट वगैरह नहीं लेकर जाना, तो पहले यहाँ पे यफ में 10F में आपको क्लियर कर दिया भाई कि पैकेट लेकर नहीं जाना, नहीं खाने को मिलेगा। अब बोलोगे सर मैं घड़ी लेकर नहीं जा सकता हूँ, नहीं सर, क्योंकि एग्जाम आपका होगा सीबीटी मोड पे, ऑलरेडी वहां पे आपका टाइम चल रहा होगा, आपको टाइम की टेंशन ही नहीं है, टाइम देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो, आते हैं नेक्स्ट पे, कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुसूचित, यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है, अनुचित यहाँ पे साधनों या संचार उपकरणों जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि के रूप में किया जा सकता है, कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि अब क्या बोलते हैं कि बाबू सोना से बात करना है तो क्या बोलोगे, ईयरबड लगा के चलते हैं, ब्लूटूथ लगा के चलते हैं, मैं बाहर रख दूंगा तो रख देना, किसी दूसरे बाबू सोना के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को किसी भी वस्तु को रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। मतलब कि बैग लेकर जाते हो, मोबाइल फोन लेकर जाते हो, तो वो सब कुछ भी आपको रखने की व्यवस्था नहीं होगी। अब वो अलग बात है कि जाओगे ढूंढोगे भाई किसी दुकान वाले, भाई 10 रुपये ले लीजिए, मेरा फोन रख लीजिए, वो अलग हम लोग करते थे, ठीक है। तो वो चीज करोगे अपने रिस्क पे तो कर सकते हो, बाकी किसी भी आप इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो वहां पर सामान रखने की व्यवस्था नहीं होती है। अब कोई इंस्टीट्यूट अलग से कर दे तो अलग बात है, कुछ पैसा लेके, लेकिन आप ये ध्यान रखना सीयूईटी के रूल में ये चीजें नहीं है, ठीक। कोई साथ में आपके जा रहा है एग्जाम के दिलाने, वो बाहर रख सकता है, या फिर जा रहे तो सब लेके चीजें मत लेके जाओ, बैग वगैरह, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्लियर बोला गया कि सर जो अभ्यर्थी आस्था संबंधित, यानी कि आप किसी धर्म से हो और कोई वस्तु पहनते हैं, तो उन्हें अंतिम रिपोर्टिंग समय से कम 2 घंटे पहले परीक्षा पहुंचना है। मान लीजिए आप आस्था संबंधित बहुत चीजें पहनते हो, बहुत लोग पहनते हैं कि कुछ माला पहन लिए, कुछ रुद्राक्ष वगैरह कुछ पहन लेते हैं ना, कुछ जो भी किसी धर्म से हो, कुछ ऐसा धर्म से संबंधित कोई चीज पहनते हो, आपकी आस्था है, उसको आप नहीं निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग में थोड़ा सा पहले जाना, जिससे कि वहाँ बहुत चीजें चेक होती हैं, तो अच्छे से चेक कर लेंगे, वहाँ पे स्कैन कर लेंगे, फिर आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं उसको निकलवा देंगे, ठीक है, उसको पहले यहाँ क्लियर कर दिया गया, ठीक। चलो, मतलब अभी तक क्लियर हो गया क्या लेकर नहीं जाना। अब हम आते हैं सर कि यहाँ पे आपको लिखा गया है सर कि क्या आपको चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, उसको पहले हम सुन लेते हैं, ठीक। देखो, आपके ड्रेस कोड पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो आपके ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए, क्या नीला पहनना है, लाल पहनना है, क्या पहनना है, वो देख लेते हैं। अभी तक क्या लेकर जाना है, क्या अलाउ है, समझ लिए, ठीक है। अब देखो क्या पहन के जाना है। भारी कपड़े व लंबे बाजू वाले कपड़े यहाँ पे अनुमति योग्य नहीं है। हालांकि यदि कोई भी अभ्यर्थी सांस्कृतिक पारंपरिक पोशाक में परीक्षा केंद्र पर आता है तो उसे अंतिम रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, ताकि बिना किसी यहाँ पे असुविधा के उसकी ठीक से तलाशी ली जा सके और परीक्षा की गरिमा बनी रहे, ठीक है। चप्पल व कम एड़ी वाली सैंडल अनुमति योग्य है, जूते अनुमति योग्य नहीं है। मतलब कि आप लोग जूते नहीं पहन के जाएंगे, जो लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं सैंडल का यूज कर सकते हो, आप लोग स्लीपर का यूज कर सकते हो, जूते आपका अलाउ है। ऐसा नहीं कि आप सेंटर पे जाओगे जूते अलाउ नहीं है, अलाउ होगा, बट कुछ सेंटर पे आपका क्या हो सकता है, जूते को बाहर आपको रिमूव करके जाना होगा, फिर वो आपका रिस्क होगा। बहुत लोग एडिडास पूमा का शौक रखते हैं, तो वो पूमा एडिडास किसी और का शौक पूरा कर देगा, उसको आप ध्यान रखना, ठीक। चलो, यदि किसी अपरिहार्य जैसे चिकित्सा संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो आपको अगर ड्रेस कोड में कोई भिन्नता आपकी आती है तो आप पहले उसको इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर उससे संबंधित कोई आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो लेकर आना होगा, जिससे माध्यम से आपको एंट्री मिल पाए और सारी चीजें आपकी सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंसान भी होते हैं, जो आपके मॉडरेटर होते हैं, जो वहाँ पे आपको एग्जामिनेट करेंगे, वो भी एक इंसान है, वो समझ सकता है आपकी प्रॉब्लम को। बहुत चीजें ऑफिशियली नहीं है, समझ रहे हो। जब एक बार आप उनकी प्रॉब्लम बताओगे, आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपके पास प्रूफ रहेगा, तो आराम से आपको सारी चीजें वहां पे मैनेज हो जाएंगी। परेशान आपको नहीं होना है, किसी भी चीज से पैनिक नहीं करना है,
पूरा फोकस पढ़ाई पे करो। ये सब चीजें आपके लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लिए, जान लिए, फिर 1000 वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर बोला गया सर। सैंडल की बात किया गया है, मतलब जो लड़कियां होती है, मैंने बोला जो कम हाइट की, बड़ी हाइट वाले सैंडल पहनेंगे नहीं, ठीक है। जो कम हाइट की हैं लड़के सैंडल मतलब हाई हील पहनते नहीं है, तो उनके लिए भाई कि जो हील हो आपकी लिमिटेड हो, लगे ना कि आप हील पहने हो, ठीक है। चलो ठीक है। और एक ये बोला गया, एक शर्ट के बाद बोला गया फुल बाजू वाला शर्ट आपको नहीं पहना, स्वेटर तो पहन के आओगे नहीं, ब्लेजर पहन के आओगे नहीं, जैकेट पहन के आओगे नहीं, जयमाल तो करने जाना नहीं है ना। तो नॉर्मल ड्रेस में रहो, टी शर्ट में रहो, जीन्स में रहो, जो भी आपको पहनना है आप पहन सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रहे कि बहुत कैप वगैरह ना लगा रहे, जैसे बहुत लोगों को शौक होता है भाई फुल माला वाला टी शर्ट वगैरह पहनना, तो चीजें अलाउ नहीं है। नॉर्मल जैसे स्कूल जाते थे, ठीक है, जाओ। अगर मान लो मुझसे सब शर्ट पहने वैसे बाजू मोड़े हो, बाजू को ओपन कर लेंगे, चेक करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ काट देंगे आपको, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बड़ा हेडेक नहीं रखना है, नॉर्मल शर्ट पैंट पहनो। बेल्ट आपका अलाउ नहीं हो सकता क्योंकि बेल्ट में मेटल होते हैं आपके आगे, तो उस बेल्ट को भी आप इग्नोर करेंगे और आराम से जाएंगे, ठीक है। पैर में स्लीपर पहन लो, किसी को दिखाना तो है नहीं, स्लीपर नहीं, सैंडल है, सैंडल पहन लो, ठीक है, जाओ आराम से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रेस कोड समझ गए ना, कोई टेंशन, आराम से जो घर नॉर्मल यूज करते हो, कहीं आते जाते हो पहन के जा सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम है, बस ड्रेस में मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर लिखा गया, एनटीए परीक्षा की यहाँ पे निष्पक्षता और गरिमा में विश्वास रखता है, बहुत अच्छा, लेकिन महिला अभ्यर्थियों की तलाशी की संवेदनशीलता को भी समझता है। अतः परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर यहाँ पे जो कर्मचारियों और अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी केवल बंद कक्ष में और महिला कर्मचारी द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, ठीक। पूरा समझा दिया मैंने आपको कि क्या आपको लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, और आपको क्या पहन के जाना है, बस आपने समझ लिया। बहुत बड़ी चीज पहनने वाली चीज नहीं, बस ये याद रखना कि मेटल वगैरह चीज मत रखना, क्योंकि आपका बाद में क्या टेंशन होता है। मान लीजिए कि फीमेल है या कोई यहाँ पे क्या है स्टूडेंट है, वो बहुत कॉस्टली शूज पहन के आ गया, बहुत कॉस्टली ईयर रिंग या फिर नोज रिंग पहन के आ गया, या फिर कुछ साथ में पैसे रखा हुआ है, कोई पर्स रखा हुआ है, अब बाद में आपको बोला जाएगा कि आप इसको लेकर नहीं जाओगे, आप बाहर रख दो, गेट पे कहीं रख दो, कहीं फेंक दो, आप आना लेकर जाना वापस। तो क्या होगा, दिमाग में एक प्रेशर बना रहता है। हम लोग खुद कई बार ऐसे फंसे हुए हैं, हमें अच्छे से वो चीज रियलाइज होती है। जब चीजें हम बाहर रख के जाते हैं और अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वास्तव में हम एग्जाम नहीं दे रहे होते, वास्तव में पूरा फोकस हमारा बाहर होता है। जो हम एक्सपेंसिव चीजें जो हमारी बहुत दिल के करीब है, बहुत हम बहुत साथ उसको यूज करते हैं, तो वो बाहर अगर रहता है तो बहुत मतलब टेंशन बनी रहती है, पूरा फोकस हम एक जगह डेडिकेटेड होकर नहीं दे पाते हैं। तो उसको ध्यान रखना आप लोग, वो चीजें आप लेकर नहीं जाओ पहले ही, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब बात करें सर, अगर आपकी तैयारी की तो आप लोग आराम से आ जाओ। कहाँ पे, देखो मैं दिखा दूं आप लोग को, आप आ जाओ टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जानते हो, तो बस क्या करना, टारगेट गुरुकुल पे आ जाओ। लगातार आप लोग के लिए जो बच्चे बिल्कुल एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी महंगी महंगी फीस नहीं दे पा रहे, उनके लिए फ्री एजुकेशन को प्रमोट करते हुए यहाँ पे टारगेट गुरुकुल ने अपना फ्री बैच, जो आपका लक्ष्य बैच था, वो लॉन्च किया था। और आप देख सकते हो हमारे लक्ष्य बैच की लगातार क्लासेस चल रही हैं। अभी देखो आज होने वाली है आपकी यहाँ पे जीएटी की जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश की क्लास शेड्यूल है, आपकी हिस्ट्री क्लास शेड्यूल है, जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देख पाओगे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट डोमेन नहीं होगा या फिर कोई भी ऐसा आपको जीएटी की क्लास नहीं होगी जो आपके लिए कराई नहीं जा रही है। और ये एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़ चुके हैं, वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, और जो बच्चे क्लास को मिस कर चुके हैं उनके लिए बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, बस करना क्या, प्लेलिस्ट में आओ और देखो यहाँ पे जीएटी की आपको जो आपकी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास है पूरा 37 क्लास अब तक आपको मिल चुकी है, फिजिक्स की क्लास मिल चुकी है, यहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे आपको देखोगे मैथमेटिक्स हिस्ट्री सबकी क्लास, हिंदी इंग्लिश सबकी क्लास चल चुकी है। तो एक बार आप क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है और ये पूरी क्लास को देख के तभी सीयूटी एग्जाम में बैठना है। जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, जिस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सेम हमारे पूरे टीचर पूरा टारगेट परिवार वैसा ही है जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को ऐसे समझाएगा कि बच्चे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उसको समझ में ना आए, ठीक है। साथ ही में आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन सब देख सकते हो। शेड्यूल डेली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा वीकली शेड्यूल हम यूट्यूब की कम्युनिटी में अपलोड कर देते हैं, वहां से देख लो कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है, ठीक है। चलो, अगर अभी तक कोई बैच लेना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, पूरा सीरियस हो कि हाँ सर मुझे लास्ट टाइम में कुछ करना है, तो आ जाओ कहाँ पे, संघर्ष बैच के साथ। संघर्ष बैच के साथ जैसे ही आप आओगे आपके साथ होगा क्या सर, पूरे जो कंटेंट होंगे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइव में, तो आप आराम से आके पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग आपको टेस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, टेस्ट को दे सकते हो, वो सारी चीजें एक बैच में आपको मिल जाएंगी।
तैयारी में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हर साल हजारों बच्चों को सिलेक्शन देते हैं और इस बार बस हमारा मेन उद्देश्य जो हमारा रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस 3 साल का, उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। इतनी पावरफुल यहाँ पे कंटेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। आज भी क्लास चल रही है, कल भी क्लास चलेगी, एग्जाम तक अगर क्लास चलेगी तो पूरी क्लास को आपको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना। जो पीडीएफ होगा वो टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप मैं सेंड कर दूंगा, परेशान बिल्कुल मत हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।